Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we shall discuss the remaining short questions of chapter number 15, second year. The question is it possible to change both area of loop and the magnetic field passing through the loop and still not have an induced EMF in the loop? क्वेश्चन क्या है? वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया ऑफ लूप को चेंज करते जाएं लेकिन उसके अंदर ईएमएफ फिर भी ना इंड्यूस हो। लेट्स से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरफ हैं और इसके अंदर हमने रखा हुआ है कोई भी लूप रखी हुई है। इसका अगर हम एरिया भी चेंज करें और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज करें तो क्या जो है लेकिन फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस ना हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये हो सकता भी है, ये नहीं हो सकता। येस इट इज़ पॉसिबल। एक्सप्लेनेशन: मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज़ फाई बी इज़ इक्वल टू बी ए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमें पता है बी ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो इफ़ वी चेंज बोथ ए बी एंड ए ऑफ द लूप इन अ सच वे दैट, अगर हम ए बी और ए को मतलब मैग्नेटिक फील्ड को और एरिया को इस तरह चेंज करें कि जो इनका प्रोडक्ट है बी और ए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट रहे। लेट्स से अगर हम बी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एरिया को डिक्रीज़ कर दें, अगर हम एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बी को डिक्रीज़ कर दें, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब हमने फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है, वो बराबर होता है EMF इज़ इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। जो हमारे पास यहाँ पे डेल फाई तो हमारे पास ज़ीरो आ गया, जब हम यहाँ पे डेल फाई की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास EMF क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर? वो कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक हो गया, और इलेक्ट्रिक जनरेटर है, उन दोनों को कंबाइन कर दें। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो जो आउटपुट देगा, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें आउटपुट देगा, हम उसको एज आ इनपुट यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की, ठीक हो गया। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जनरेटर मीन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक हो गया। उससे जो है हमारे पास जो आउटपुट निकल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, उससे हम जो है इलेक्ट्रिक मोटर चला लें। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके मैकेनिकल वर्क करती है, ठीक हो गया। अब यहाँ से जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक मोटर जो मैकेनिकल वर्क करेगी हम उसको यूज़ कर लें इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पर कि जो मैकेनिकल वर्क करे, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जो है मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो और वही इलेक्ट्रिसिटी मोटर को फिर चलाने के लिए यूज़ हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? No, it is not possible because it will become a self-perpetual system which need no energy from external source. जो है अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक सेल्फ परपेचुअल सिस्टम हो जाता है कि ऐसा सिस्टम जिसको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बस हम उसको पहले से हम उसको एनर्जी दे देते हैं। जब हम उसको एनर्जी दे देते हैं फिर वो खुद ब खुद हमेशा के लिए चलता रहे, लेकिन ऐसा जो है वो कभी भी नहीं होता। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का जो लॉ है कंजर्वेशन उससे जो है बिल्कुल उल्ट है, उससे जो है मुखालफत है इसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज़ ऑसिलेटिंग फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल पैन। एक हॉरिजॉन्टल पैन के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड when a metal plate is placed under the magnet. Explain why this occur. वो क्या कह रहा है, एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एक हमारे पास मैग्नेट है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हम उसके और वो उसके ज़ाहिर सी बात है मैग्नेट है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी निकल रही होंगी, ठीक हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो निकल रही हैं और ये मूव भी कर रहा है ऐसे ऐसे, हम यहाँ पे कोई मेटल की प्लेट रख देते हैं,
अब क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे मेटल की प्लेट रखेंगे, ये मूव कर रहा है तो यहाँ से लाइन मूव करेंगी। जब यहाँ इसकी मेटल प्लेट के अंदर लाइन मूव करेंगी और ये जो मैग्नेट है ये तो मूव कर रहा है, तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उन वो चेंज होंगी। मीन हमारे पास फ्लक्स इंड्यूस होगा, और जब फ्लक्स जो है जब चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से हमारे जो मेटल है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा उससे जो है वो करंट इंड्यूस होगा। अब हमें लेंस ने कहा था कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह होती है कि जो सोर्स है जिसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है उसको अपोज करता है। मेन यहाँ पे जो करंट पैदा होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो इस मैग्नेट की मोशन की वजह से हैं, तो ये जो है इसको डैम्प करने की कोशिश करेगा, मेन इसको रोकने की कोशिश करेगा। जो मैग्नेट है वो आस्ता आस्ता जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन उसकी होती जाएगी, मेन वो रुकता जाएगा और आखिरकार वो रुक जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं। When a metal plate is placed under the magnet, जब हम मेटल प्लेट को मैग्नेट के नीचे रखते हैं, द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पासिस थ्रू द प्लेट। यही हमने डिस्कस किया था कि जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके अंदर, विच प्रोड्यूस एन ईएमएफ, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये हमें फैराडे ने बताया था। अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ के मुताबिक दीज एडी करंट्स, ये जो करंट ईएमएफ से इंड्यूस हुआ था ये क्या करेगा, अपोज द फ्री ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेट, ये उसकी जो ऑसिलेशंस हैं उसको अपोज करेगा। दैट इज़ कॉज, ऑसिलेशंस जो हैं फ्री ऑसिलेशंस जो हैं मैग्नेट की वही काज हैं, उसको अपोज करेगा। हैंस द ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेट आर डैम्प्ड स्ट्रांगली, इसीलिए जो ऑसिलेशंस होती हैं मैग्नेट की वो स्ट्रांगली डैम्प्ड हो जाती हैं, मीन वो आखिरकार आके कम होती जाती है ऑसिलेशन और वो मैग्नेट आखिरकार आके रुक जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 अनमार्क्ड वायर्स इमर्जेस फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर है उसमें से 4 वायर्स बाहर निकल रही हैं। विच स्टेप्स वुड यू टेक टू डिटरमाइन द टर्न्स रेशो। आप टर्न्स रेशो निकालने के लिए, मतलब NS/NP निकालने के लिए कौन से स्टेप्स जो हैं वो शामिल करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर होता कैसा है। ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक हमारे पास जो होती है वो सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक हो गया। और जो है हम प्राइमरी कॉइल की 2 वाइड्स होती हैं। ठीक हो गया। और जो सेकेंडरी कॉइल है इसकी जो है इसकी भी 2 वायर्स होती हैं। जो प्राइमरी कॉइल होती है यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जिसकी वजह से ये इसके अंदर करंट फ़्लो करता है। जब इस कॉइल के अंदर करंट फ़्लो करता है उसकी वजह से जो है फ़्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। करंट के फ़्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, वो इसमें आता है और इसमें फ़्लक्स पैदा होता है और फ्लक्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाता है, जो हम यहाँ पे जो है यहाँ इसे मेजर कर लेते हैं। अब लेट से हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है ऐसे, तो इसमें से जो है यहाँ पे तो उन्होंने सेपरेट करके दिखाया हुआ है, 2 वायर्स इधर हैं 2 वायर्स इधर हैं। लेट से हमारे पास ऐसे हैं कि ये जो वायर्स हैं वो मर्ज्ड हैं, हमें पता नहीं चल रहा कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है, या कोई मतलब आपस में मर्ज हैं। तो हम इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं और जो है हमने इसकी टर्न रेशो निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टेप्स टू डिटरमाइन द टर्न रेशो NS/NP। फर्स्ट है कि कॉइल्स आर सेपरेटेड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाय यूजिंग ओहम मीटर। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि जो कॉइल्स हैं वो प्राइमरी कौन सी हैं और सेकेंडरी कौन सी हैं। अगर 2 वायर्स हम लेंगे उसके दरमियान हम ओहम मीटर लगा देंगे। अगर ओहम मीटर 0 रेजिस्टेंस शो करेगा, इट्स मीन या तो वो दोनों प्राइमरी में से आ रही हैं या दोनों सेकेंडरी में से आ रही हैं। अगर जो है ओहम रेजिस्टेंस शो नहीं करता तो वो है कि एक में से आ रही हैं,
या तो प्राइमरी हैं दोनों या सेकेंडरी हैं। अगर वो रेजिस्टेंस शो करता है इट्स मीन वो अलग-अलग है, एक प्राइमरी की होगी एक सेकेंडरी की होगी। चलो हमने जो है ऐसे कर लिया कि इनको सेपरेट कर लिया, हमें पता चल गया कि ये दो कॉइल जो हैं वो सेम जो है कॉइल में से दो वायर सेम कॉइल में से आ रही हैं, दो जो वायर्स हैं वो सेम कॉइल से आ रही हैं। अब हम इसको जो है खुद ही कंसीडर करेंगे एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होगी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एसी वोल्टेज वीपी इज सप्लाई टू प्राइमरी कॉइल, हमने इसको प्राइमरी कंसीडर कर लिया, इधर हम जो है वोल्टेज लगा देंगे और जो दूसरी है इसके अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसकी वजह से जब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम उसका ईएमएफ निकाल लेंगे सेकेंडरी कॉइल में से, जो कि हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके उसके जो है वो ईएमएफ को मेजर कर लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, जब हमें पता चल गया है कि प्राइमरी कॉइल कौन सी है सेकेंडरी कॉइल कौन सी है, उसमें से हमने करंट वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया और जो है फिर यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो भी मेजर कर लिया। फिर यहाँ पे जो है हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके NS/NP इज इक्वल्स टू VS/VP ये यूज़ करके हम जो है टर्न्स रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, the question number 17 is, can a step up transformer increases the power level? In transformer there is no transfer of charge from primary to secondary. How is this power transferred? वो क्या कह रहा है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो क्या पावर को इंक्रीज़ भी करता है। जो बी पार्ट है कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो चार्ज तो ट्रांसफ़र नहीं करता एक कॉइल से दूसरी कॉइल में, तो फिर क्या वो पावर कैसे ट्रांसमिट कर देता है। पहले हम देख लेते हैं जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि ये जो प्राइमरी कॉइल्स हैं ये कम होती हैं, उसके जो टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के वो कम होते हैं और जो सेकेंडरी कॉइल होते हैं उसके टर्न्स ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है जो है ये अब आपको पता लग गया कि हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उन्होंने पूछा क्या है कि क्या वो पावर को इंक्रीज़ करता है। नो, इट कैन नॉट इंक्रीज़ द पावर लेवल, ये पावर लेवल को इंक्रीज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ पावर को ट्रांसफ़र करता है। इन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर इनपुट इज़ इक्वल टू पावर आउटपुट, जो इनपुट पे पावर होगी वही आउटपुट पे होगी। देयरफॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज़ द पावर लेवल, यह पावर लेवल को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। इट में इंक्रीज़ द वोल्टेज लेवल, ये वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ कर सकता है। सेकंड था कि उसमें चार्जेस तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, लेकिन फिर जो है पावर कैसे ट्रांसफ़र हो गई। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन कॉइल्स बट दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, इनके दरमियान जो है ये इलेक्ट्रिकली तो कनेक्ट नहीं है लेकिन उनके एक दूसरे में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्राइमरी कॉइल पास थ्रू द coils of secondary, turns of secondary coil, so the power transferred magnetically, जो पावर है वो मैग्नेटिकली ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्राइमरी ऑफ द